हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक और लेटेस्ट अपडेट आया है आप सभी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं टीआरई 3 का आपका काउंसलिंग के लिए कल ही जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपको हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत दूर हमें मिला हुआ है डीवी के लिए, तो इसको लेकर अभी एक अपडेट आया है, उसे हम देखेंगे डिटेल में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो भी आपका रिजल्ट आया है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। आज ये अपडेट आया हुआ है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अदर स्टेट वाले हैं और रिलेक्शन के थ्रू उनका वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। तो इसीलिए आपका जो डोमिसाइल वाली चीज़ है ना, उसको लेकर भी अपडेट आ चुका है कि जो डोमिसाइल है वो लागू कर दिया जाए, ताकि अदर स्टेट वाले यहाँ पर एलिजिबल होंगे ही नहीं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एस्टेट वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले आपका एस्टेट होगा, इसको लेकर यहाँ पर अपडेट आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सारी चीज़ों को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स यहाँ से टाइम से मिलती रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, अपडेट है। बिहार के 44 और बाकी राज्यों के 121 लोग बने प्राइमरी शिक्षक, ठीक है, दिव्यांग कोटि के। जबकि आप जानते हैं दिव्यांग कोटि अदर स्टेट वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन 121 लोग जो है बाहरी राज्यों के यहाँ पर टीचर बने हुए हैं। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, टीआरई 3.0 में वर्ग 1 से 5 के लिए यूपी के 115, मध्य प्रदेश के 4, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के एक अभ्यर्थियों का हुआ चयन। आरटीआई ने से आयोग की ओर दिए गए आंकड़े। तो देखिए, आरटीआई ने आयोग को कुछ आंकड़े दिए हैं कि टीआरई 1.0 में 1 से 5 के लिए 268 दिव्यांग अभ्यर्थी जो है यूपी के चयनित हुए थे, और टीआरई 2.0 में 9-10 में 43 दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसमें से 35 अभ्यर्थी जो हैं अन्य राज्य के हैं। ऐसे ही टीआरई 3.0 में 6 to 8 के अनारक्षित वर्ग के 952 महिलाओं का चयन हुआ है, जिसमें 776 बिहार से बाहर की हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मिलना था दिव्यांग कोटे में आरक्षण का लाभ। और आप जानते हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो बिहार में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर मिला हुआ है बहुत सारे लोगों को, और उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये टीचर बन चुके हैं। तो इसको लेकर अभी ये अपडेट आया है फ्रेंड्स। इसको हम डिटेल में तो नहीं देखेंगे, वही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं अदर स्टेट के हैं और उनका सिलेक्शन हो गया है, वो अलग अलग स्टेट के हैं, लाइक कुछ मध्य प्रदेश के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ राजस्थान के हैं। ये सब आपने देख लिया है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, टीआरई 3.0 के परिणाम को लेकर अभ्यर्थी भी उठा रहे हैं सवाल। अब क्यों उठ रहा है सवाल, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अभ्यर्थियों ने परिणाम को लेकर फिर से सवाल शुरू कर दिए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने अब तक 3 चरणों में प्राइमरी से लेकर +2 तक शिक्षकों की नियुक्ति की है। हर परिणाम के बाद अभ्यर्थियों ने आरटीआई से जो जानकारी मांगी वह उपलब्ध कराया गया, और जो आंकड़े सामने आए वो सभी चौंकाने वाले थे। अब यह जो है एक संयोग नहीं है, बल्कि ये तगड़ी सेटिंग लग रही है। यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में कंटिन्यूसली बहुत सारे ऐसे लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं जो अदर स्टेट वाले हैं और रिलैक्सेशन लेकर के। तो इसको लेकर सबके अपने अपने तर्क हैं। हालांकि केवल टीआरई 3.0 के आंकड़े को ही देखें तो दिव्यांग कोटि में बिहार के 800 अभ्यर्थियों में से 44 और अन्य राज्यों के 538 में से 121 का चयन यहाँ पर हो चुका है, और इस चीज़ पर अभी आरोप लगाया गया है। ये सारी अपडेट आई है फ्रेंड्स, ये आज की ही है, 11 जनवरी की। अब देखिए, क्या इसमें कोई चीज़ें चेंज होंगी, तो देखिए, जब भी आपका रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद कुछ भी चेंज होने की पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर होती है फ्रेंड्स। बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है कि कुछ ऐसा चेंज हो, बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो अपडेट आया है इसको भी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही सारी चीज़ें दी हुई हैं जो मैंने अभी आपको समझाया था। बेसिकली यहाँ पर सेपरेट जो आपका लेवल है ना, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, वहाँ पर कितने कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं अदर स्टेट वाले, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। जैसे यूपी के रहने वाले हैं कुछ हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अब मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, ताकि जो अदर स्टेट वाले हैं उनको यहाँ पर मौका ना मिले। लेकिन अगर हम बात करें डोमिसाइल की कि क्या डोमिसाइल लागू होगा टीआरई 4.0 में, तो देखिए, इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो अदर स्टेट वाले अभी तक तो यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,
और इसीलिए देखिए एस्टेट की अगर हम बात करें ना, तो एस्टेट आपका TRE 4 से पहले हो सकता है फ्रेंड्स। चलिए इस अपडेट में हम देखते हैं, ये भी आज का ही है। 63,000 शिक्षकों को जिला आवंटित। आप जानते हैं जितने भी आपके TRE 3 में सेलेक्ट हुए उन सभी को कल डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है, ठीक है। एंड आई थिंक आप लोगों ने अपना देख लिया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 विषयों के अतिथि शिक्षकों को दिया जाना है वेटेज। 1 वर्ष पर 5 अंक मिलेगा। जो भी अतिथि शिक्षक हैं, 1 साल अगर उन्होंने स्कूल में पढ़ाया है तो 5 अंक उनको वेटेज के तौर पर मिलेगा, जो कि फ्री का होगा, ठीक है। और अगर वो 5 साल पढ़ा देते हैं तो 25 मार्क्स उनके फ्री के हो जाते हैं। अधिकतम 5 वर्षों के लिए, यहाँ पर लिखा भी है देखिए, अधिकतम 5 वर्षों के लिए 25 अंक का वेटेज मिलेगा। और इस वेटेज का लाभ बिहार में लिया है 492 अभ्यर्थियों ने, क्योंकि 492 ऐसे वहाँ पर शिक्षक हैं जो अतिथि शिक्षक के तौर पर पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे काउंसलिंग 21 जनवरी से होगी। डेट आप जानते ही हैं, 21 to 30 जनवरी आपकी काउंसलिंग की डेट है। पूर्व में यह काउंसलिंग 9 से 16 को होनी थी, वही सारी चीज़ें दी हैं, क्योंकि काउंसलिंग की डेट भी आपकी बार बार चेंज की गई थी, ठीक है। पहले आपका 9 से 16 होना था, उससे पहले भी एक बार डेट आई थी, लेकिन अब फाइनल हो चुका है 21 to 30 जनवरी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें। बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को तीसरे चरण में चयनित 63,000 शिक्षकों को जिला आवंटित कर दिया है। आयोग ने कक्षा 1 से 12 तक के अभ्यर्थियों का जिला आवंटन एक साथ करा है और ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आरक्षण रोस्टर और महिलाओं के 36 आरक्षण को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि बिहार में महिलाओं को 36 आरक्षण भी है एक्स्ट्रा। देखिए अगर आप बिहार से हैं और बिहार की फीमेल हैं, प्लस आपका CTET एस्टेट क्वालिफाई है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर टीचर बन सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा खासा रिलैक्सेशन बिहार के अंदर मिल जाता है, जो कि अदर स्टेट में ये चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। तो देखिए जिनका अंक बेहतर है उन्हें विकल्प के आधार पर जिला मिल चुका है, आपसे जो विकल्प मांगे गए थे। और जिनके अंक कम हैं उन्हें विकल्प के अनुसार जिला नहीं मिला है। तो जो भी स्टूडेंट कह रहे थे ना कि हमें डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर मिला हुआ है काउंसलिंग के लिए, तो रीज़न यही है, अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको थोड़ा सा दूर डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है, ठीक है। पटना जिले में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जगह मिली है, और इसमें भी खासकर जो SST वाले हैं उनमें काफ़ी ऊपर अंक वालों को ही विकल्प के अनुसार यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। आगे देखते हैं, 6 विषयों के 3,646 अभ्यर्थियों का वेटेज के आधार पर होगा जिला आवंटन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी नहीं हैं। देखिए ये सारा यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और जो कल का मैंने आपको वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, तो वहाँ पर एक अपडेट निकल कर आया था, आप लोगों ने देखा होगा, पूरा डेटा आया था TRE 3 का, कि 11th-12th में और 9th-10th में इनको टीचर ही नहीं मिले हैं। और मोस्टली 11th-12th में यहाँ पर टीचर ही नहीं मिले, क्योंकि जितने फॉर्म फिलअप हुए थे उसमें बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस बार TRE 3.0 में। तो इसीलिए मांग की जा रही है कि एक बार एस्टेट करवा दिया जाए। और वैसे भी एस्टेट साल में 2 बार होता है, ये आप जानते हैं, तो इस बार तो 2 बार हुआ नहीं है। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि एक बार एस्टेट करवा दिया जाए, उसके बाद TRE 4, क्योंकि देखिए जब आपका एस्टेट क्वालिफाई होगा ना, तभी तो आप 9th, 10th और 11th-12th का एग्ज़ाम दे पाएंगे। और अगर ये पहले एस्टेट नहीं कराते हैं तो TRE 4 में फिर से वही चीज़ें होंगी, बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे रहते हैं 11th-12th और 9th-10th में। 11th-12th में तो काफ़ी कम। और जो रिकॉर्ड कल आया था सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें सबसे कम जो सिलेक्शन हुआ है वो केमिस्ट्री में हुआ है। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था पूरा डेटा। 11th-12th में केमिस्ट्री में इनको बच्चे ही नहीं मिले हैं। 3,000 प्लस सीट थी और 100 या 200 के आसपास स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। वैसे भी फॉर्म कम फिलअप होते हैं, क्योंकि इसके लिए आप जानते हैं आपको BEd प्लस CTET प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो अभी यही अपडेट है, बाकी जो भी अपडेट आएगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करी जाएगी फ्रेंड्स। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से हर शिक्षक भर्ती की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।